चलिए आज मैं बनाती हूँ माता रानी के लिए ना भोग लगाने के लिए खोआ और बादाम का पेड़ा। वैसे भी अभी नवरात्रि चल रहा है ना, हर किसी के घर में भोग लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो प्रसादी बनते रहते हैं। चलिए आज मैं खोआ और बादाम का पेड़ा बनाती हूँ। यहाँ पे मैं 200 ग्राम बादाम ले ली हूँ, ये मूंगफली वाले बादाम है। इसे मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ। कढ़ाई पहले से मैं गैस पे गर्म होने के लिए रख दी थी और 5 से 7 मिनट के लिए इसे हाई फ्लेम पे बादाम को भून लेना है ताकि अच्छी तरह से ये भून जाए। मैं यहाँ मूंगफली वाला बादाम को बना रही, आप चाहे तो वो उस बादाम का भी बना सकते हैं। उसे क्या करना है, आप भिगो के छोड़ के रात भर भिगो के फिर छोड़ दीजिएगा उसे भीगने के लिए। फिर उसका छिलका हटा के भी उसका पेस्ट बना के आप बना सकते हैं। लेकिन मैं इस वाले को ना इसी तरह से बनाती हूँ, इसे भून के। ये वाले ना ज़्यादा बेटर होते हैं, इसीलिए मैं इसी बादाम का बना। देखिए बादाम मेरे भून गया तो फिर मैं क्या कि इसे एक प्लेट में निकाल ली हूँ और इसे ना मैं 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी ताकि अच्छी तरह से ठंड सारे को मैं निकाल ली हूँ। तो फिर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दी। देखिए ऐसे अच्छी तरह से ठंडा हो गया तो फिर इसे देखिए हाथों से मैं इसे दबा रही हूँ तो सारा छिलका हट रहा है। इसी तरह से मैं दबा दबा के इसका सारा छिलका को हटा लूँगा। अगर आप चाहें तो इसे कॉटन कपड़ा पे रख के ऊपर से हाथों से हल्के हल्के दबाएंगे तो इसका छिलका खुद ब खुद उस तरह से भी करने से हट जाते हैं। मैं क्या की हूँ, हाथ से ही दबा के इसका सारा छिलका हटा दी हूँ। फिर बादाम को मैं साइड कर दी कि कितनी क्लीन तरह से ये साफ़ हो गए हैं। तो फिर मैं इसे क्या की हूँ, ग्राइंडर ली हूँ। ग्राइंडर में मैं बादाम को डाल के फिर इसका मैं पाउडर बना लूँगी। मैं 2 बार में इसका पाउडर बनाऊँगी। डाल दी हूँ, ढक्कन लगा दी हूँ, फिर इसका मैं पाउडर बना। देखिए ये पाउडर बन गए हैं। नहीं मैं ज़्यादा महीन बनाई हूँ, नहीं मोटा, एकदम मीडियम में पाउडर बनाई हूँ। और फिर मैं यहाँ पे क्या की हूँ, यहाँ पे मेरे फुल क्रीम दूध है 1.5 kg मैं यहाँ पे ले ली हूँ। और फिर कढ़ाई में गैस पे रख के गैस का फ्लेम हाई पे इसे चलाते रहना है ताकि दूध ना मतलब 3/4 जल जाए, 1/3 दूध बचे। फिर उसका मैं पेड़ा बनाऊंगी। इस तरह से दूध को आप हाई फ्लेम पे चलाते रहें ताकि अच्छी तरह से जल हो जाए। अगर आप फुल क्रीम दूध लेते हैं तो उसका क्या होता है ना कि उसका ज़्यादा खोआ बनता है। तो मैं कभी भी ये सब अगर बनाती हूँ ना तो फुल क्रीम ही दूध लेती। देखिए दूध मेरे 3/3 ये जल गए हैं। अब देखिए इसमें थिकनेस भी आ गए हैं। तो फिर जो मैं बादाम का पाउडर बना के रखी हुई थी ना वो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। फिर इसे मिक्स करते जाऊँगा। अगर एक बार में पाउडर डाल दी ना तो फिर क्या होता है कि गुठली बन जाती है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पाउडर डालना है और फिर इसे मिक्स करते जाना है ताकि अच्छी तरह से खोआ में मिक्स हो सके। फिर इसी तरह से गैस का फ्लेम आप मीडियम टू लो कर दे ताकि ये थोड़े थोड़े मतलब थिकनेस इसमें थोड़े थोड़े से ये जलने लगे ना, तब इसमें थिकनेस आने लगे, मतलब ये गाढ़ा होने लगे। इसलिए गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई। अगर आप हाई करेंगे ना तो ये क्या होंगे तो बहुत ज़्यादा ये उड़ने लगते हैं। तो इसीलिए अगर आप ये पाउडर डाल दें तो फिर गैस का फ्लेम मीडियम कर दें। फिर मैं यहाँ पे ना 100 ग्राम इसमें चीनी डालें। मीठा ना आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 100 ग्राम मीठा का ही चीनी का यूज़ कर रही हूँ। फिर चीनी को मैं इसमें मिला दी हूँ। इसे ना थोड़ी देर तक के लिए इसी तरह से चलाते रहना है ताकि इसमें थिकनेस आ जाए। अगर आप इस तरह से खोआ बनाते हैं ना तो फिर ये ना भोग लगाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रसादी होता है। अगर सुबह में, वैसे भी नवरात्रि का सीज़न में क्या होता है ना कि घर में बहुत सारे काम रहते हैं, तो आप सुबह में अगर नहा के ये वाली खोआ बनल तो आप फिर माता रानी को आप भोग भी लगा सकते। फिर मैं यहाँ पे क्या की 3 से 4 इलायची ना ऐसे ही हाथों से तोड़ के डाल दी। आप चाहे तो इलायची का पाउडर बना के भी डाल सकते हैं। फिर इसे मैं इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर देखिए कितनी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। देखिए इसमें कितने थिकनेस भी आ गए हैं खोआ खोआ में, मतलब बादाम के मेरे ये पेड़ा में। देखिए कितने अच्छी तरह से थिकनेस इसमें आ गए हैं ना। इसी तरह से आपको चलाते रहना। अगर नहीं कंटिन्यू चलाइएगा ना तो क्या होगा कि नीचे में ये जलने लगेगा। देखिए झटपट से बन के तैयार हो गया ना माता रानी को भोग लगाने के लिए खोआ और बादाम का पेड़ा। इसे बनाने में ना आपको एक्स्ट्रा कोई सामान का ज़रूरत नहीं ना, घर के सामानों से ये बन के तैयार हो जाएंगे। जनरली हर किसी के घर में बादाम रहते हैं या दूध तो हर किसी के घर में आते ही हैं। आप इसे बना के तैयार कर लीजिएगा और कोई टेंशन भी नहीं रहेगा कि मतलब सामान एक्स्ट्रा मार्केट से मंगाना है और बनाना है। देखिए मेरा ये खोआ का बैटर तैयार हो गया है। पेड़ा का बैटर मेरा, सॉरी खोआ का मैं बोल रही थी। और देखिए इसे मैं एक प्लेट में निकाल ली हूँ। फिर इसे ठंडा करने के बाद मैं इसका पेड़ा बनाऊँगी। देखिए सारी को मैं प्लेट में निकाल ली हूँ। इसे ना मैं 15 से 20 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ दी थी। ये ठंडा हो गए हैं, मतलब उतना अभी भी नहीं हुए हैं, हल्का से गर्म है ही। तो मैं इसे सारे को मिक्स कर दी। इसे थोड़ा थोड़ा सा लेके मैं पहले हाथ में थोड़ा सा घी लगा ली थी ताकि हाथ में चिपके नहीं। इस तरह से मैं इसे पेड़ा का शेप दे दूँगी। देखिए खोआ और बादाम का पेड़ा ये बन के तैयार है माता रानी को भोग लगाने के लिए। एक बार आप भी इसे बना के ज़रूर ट्राई करें मेरी तरह।
बाय बाय।